हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग की दुनिया। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये एमसीक्यू सीरीज का 24वां वीडियो है। दैट इज़ द 24th वीडियो ऑफ एमसीक्यू सीरीज। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, कितने अधिकतम औसत मासिक उत्पादन तक केवल एक ही सहायक प्रबंधक की आवश्यकता होगी? अपना मतलब कि कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एवरेज मंथली आउटपुट ले आते हो, तब पर भी केवल एक ही असिस्टेंट मैनेजर की आवश्यकता माइंस में होगी। तो इसका आंसर देना है कि ये जो चीज़ है बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संवातन अधिकारी, संवातन का अर्थ होता है वेंटिलेशन, अगर कोई वेंटिलेशन ऑफिसर को कोई दूसरा ड्यूटी दे दिया जाता है, कोई अन्य ड्यूटी दे दिया जाता है, तो वो कितना दिन के भीतर भीतर इसकी सूचना रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजी जाएगी? ठीक है, मान लो कोई माइंस है अंडरग्राउंड, वहाँ पे वेंटिलेशन ऑफिसर होते हैं, उन्हें वेंटिलेशन का कार्य छोड़ करके कोई अदर कार्य दे दिया जाता है, तो इसकी सूचना रीजनल इंस्पेक्टर को के पास भेजी जाएगी, और कितने दिन के अंदर भेजी जाएगी? तो इसका आंसर देना है डी, आपात अवस्था को छोड़कर कोई अन्य ड्यूटी नहीं दी जाएगी। मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं आ जाता है तब तक वेंटिलेशन ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेशन का ही कार्य करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का डी। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि वाइंडिंग व्यवस्था में लॉक्ड कॉइल रस्से का उपयोग हो रहा है तो हेड गियर पुली का घाट ग्रुप कितना होगा? ठीक है, कहने का अर्थ है कि वाइंडिंग सिस्टम में जो रस्सी का प्रयोग किया जाता है वाइंडिंग के लिए, वो अगर लॉक्ड कॉइल टाइप का है तो हेड गियर पुली जो कि टॉप पे लगा रहता है, उसका ग्रुप घाट कितना होगा? आपको पता होगा घाट होता है हर चीज़ का, वो घाट पे ही रस्सी वाइंड होता है, बंधाता है उसके ऊपर, घाट के ऊपर, तो उसका घाट कितना होगा? तो इसका आंसर देना है बी, रस्से का व्यास का 105%। तो रस्से का जो भी व्यास है उसका 105% हेड गियर पुली का घाट इस कंडीशन में होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रावर्स का अधिकतम अनुमत क्षैतिज त्रुटि, ठीक है, क्या होगा यदि ट्रावर्स बहुभुजीय रूप से नहीं बंद होकर किसी रेफरेंस पॉइंट पर बंद हो? ठीक है, कहने का अर्थ है कि कोई ट्रावर्स है, ट्रावर्स मतलब कि आप लोग ने माइन सर्वेइंग सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, उसमें ट्रावर्स बनता है, क्लोज ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स, कुछ नहीं है, साइड बाय साइड अगर ज्वाइंट करते जाते हैं तो ट्रावर्स बनते जाता है। तो अगर कोई ट्रावर्स है, ठीक है, और पॉलीगोनली बंद नहीं है, किसी रेफरेंस पॉइंट पे बंद हो रहा है, तो उस केस में उसका मैक्सिमम परमिसिबल टोटल हॉरिजॉन्टल एरर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको देना है डी, 1/1500। कितना आंसर हो जाएगा? 1/1500। अगला क्वेश्चन है, किसी खुदाई चानक सिंकिंग शाफ्ट की गहराई कितने से अधिक होने पर उसमें प्रयोग किया जाने वाला बकेट या अन्य साधन ऊपर से ढका होना चाहिए? कहने का अर्थ है अगर सिंकिंग शाफ्ट की गहराई कितना से अधिक हो जाएगा, शाफ्ट समझते हैं ना, अगर शाफ्ट में खुदाई चल रहा है, माइंस के अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, शाफ्ट को तैयार किया जा रहा है, उस समय उसकी गहराई कितना से अधिक हो जाएगा, तो उसमें जो हम लोग डोली का प्रयोग करते हैं उसको ऊपर से भी ढकने का व्यवस्था होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 150 मीटर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लोहे प्योर आयरन का नॉर्मलाइजिंग तापमान कितना होता है? प्योर आयरन का नॉर्मलाइजिंग तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर देना है सी, 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 900 डिग्री सेल्सियस।
अगला क्वेश्चन है, हॉलेज ट्रैक पर लगाए जाने वाला स्टॉप ब्लॉक तथा काटा पॉइंट, जिसको कि रन अवे स्विच कहते हैं, को इंटर कपल करने के लिए कौन निर्देश दे सकता है? यानी कि स्टॉप ब्लॉक और रन अवे स्विच को इंटर कपल करने के लिए कौन निर्देश दे सकता है? तो इसका आंसर देना है रीजनल इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है, कितने से अधिक ग्रेडियंट होने पे, ढाल होने पे हॉलेज ट्रैक में खड़ा सभी गाड़ियां हॉलेज रस्सी या लोकोमोटिव से जुड़ी होंगी तथा अच्छी तरह से ब्रेक लगाकर रखी जाएंगी? यानी कि ग्रेडियंट कितना से अधिक हो जाएगा तो हॉलेज ट्रैक में जो भी गाड़ी या टब खड़ा है, ठीक है, उस हॉलेज रस्सा या लोकोमोटिव से जुड़ा होगा, ठीक है, और अच्छी तरह से ब्रेक लगा कर रखा जाएगा। तो इसका आंसर देना है डी, 1 in 20। ठीक है, मतलब कि अगर 1 in 20 से 1 in 19 भी हो जाता है तो ये सारा सेफ्टी मेजर हम लोग लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड माइंस में 250 वोल्ट से अधिक तथा 1100 वोल्ट तक के विद्युत स्थापना में रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल अर्थिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें फॉल्ट करंट कितना मिली एम्पियर से अधिक नहीं होगा? तो इसका आंसर देना है सी, 750 मिली एम्पियर, 750 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, हॉल रोड के सभी कोनों तथा मोड़ का बनावट इस प्रकार होगा कि उसमें चलने वाली सभी वाहनों के चालकों को कम से कम एक निश्चित दूरी तक साफ साफ दिखाई दे। या निश्चित दूरी क्या है? तो इसका आंसर देना है बी, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाले वाहन के ब्रेकिंग दूरी से 3 गुना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाला जो भी गाड़ी माइंस में प्रयोग हो रहा है, मतलब कि हॉल रोड में, हॉल रोड तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे तो अंडरग्राउंड को कोई बात है ही नहीं, ये तो ओपन कास्ट का बात है सीधा सीधा। तो ओपन कास्ट माइंस में जो हॉल रोड होता है उसका सभी कोना तथा मोड़ का बनावट इस प्रकार होगा कि उसमें चलने वाला जो भी वाहन चालक है, ठीक है, जैसे कि 40 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से जो डंपर वगैरह या फिर और भी जो गाड़ी चलता है, उसको कम से कम उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है तो उससे 3 गुना अधिक उसको नज़र तो आना ही चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।